जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जीवन चरित्र एवं उनकी महिमा के बारे में। आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या और तेज से ओतप्रोत देव माने जाते हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री राम सदैव ही विराजमान रहते हैं, जिनका बल और पराक्रम अतुलनीय है। ऐसे हनुमान जी के जन्मदिन को ही हम हनुमान जयंती के रूप में सारे देश भर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और इसका हमारे जीवन में विशेष महत्व माना गया है। हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा पर धाम धूम से मनाया जाता है। यह दिन हनुमान जी की भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी चिरंजीवी है और जयंती का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो इस संसार में जीवित नहीं है। हनुमान जी ऐसे देवता है जिनका सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वह भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी के जीवन चरित्र की कथा इस प्रकार है कि हनुमान जी की माता अंजना पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की अप्सरा थी, जिनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और आध्यात्मिक मनमोहक था, लेकिन स्वभाव बहुत नटखट और चंचल था। और इस नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने दुर्वासा ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, जिस कारण श्रापवश उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा। बाद में अंजना का विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। वानर राज केसरी और माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक शिवजी की कठिन तपस्या उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें एक वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि श्रृंगी ऋषि की यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव के हाथों मिली खीर को राजा दशरथ ने तीनों रानियों में प्रसाद बांटा। इसी दौरान वहां पहुंची एक चील प्रसाद की खीर का एक कटोरा चोंच में भरकर उड़ गई। यह हिस्सा किष्किंधा पर्वत पर भगवान शिव की उपासना कर रही अंजनी माता की गोद में जाकर गिरा। माता अंजनी भगवान का फल स्वरूप समझकर प्रसाद को ग्रहण किया। मान्यता है कि इससे फल स्वरूप देवी अंजनी की कोख से हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है। पवन देव की शक्तियों और अन्य देवताओं की शक्तियों की वजह से हनुमान जी बाल्य अवस्था से ही अत्यंत नटखट स्वभाव के थे, जिस कारण वह कभी सूर्य को निगल लेते, कभी ऋषियों की तपस्या को भंग करते, जिस कारण उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का श्राप मिला था। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज प्रकट होता है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। रामायण में लंका कांड में जाम्बवंत द्वारा अपनी शक्तियों का ज्ञान कराने पर हनुमान जी विशाल रूप धारण करके माता सीता की खोज के लिए गए। रावण की लंका जलाने से लेकर संजीवनी बूटी खोज
कर लाने तक, हनुमान जी को प्रभु राम की लंका पर विजय पाने तक का काफ़ी श्रेय दिया जाता है। हनुमान जी ऐसे ही पराक्रमी और तेजवान बुद्धिमान होने के कारण भाविक भक्तगण उन्हें संकट में बहुत प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदैव के लिए रक्षा करते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।